राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भावना राणा चैनल में। और हमारे यहाँ पे चल रहा है जेठालाल इस वक्त। और मेरा छोटा बच्चा मैं आपको बताती हूँ, सबसे छोटा प्यारा सा बच्चा। क्या बच्चे, छोटा सा बच्चा मेरा लल्ला कहाँ पे सोया है? जीजू में सोया है मेरा बेटा। ओ कितना क्यूट। और देखिए इसने कहाँ पे ये झूला बंधा है, यहाँ पर। और मेरी गुड़िया मैं आपको बताती हूँ। और ये मेरी गुड़िया, एक गुड़िया का नहाना धोना सब हो गया है, लेकिन फिर भी बिछोने में अभी तक पड़ी है। मतलब बिछोने में नहीं, ये सुखाने के लिए डाले थे, लेकिन बाहर बारिश शुरू हो गई इसलिए घर में लेके आ गए। और ये मेरी बेटू जय श्री राम जी करते हो क्या? नहीं करते हो? चलो साहिल भैया से बुलवा लेंगे। साहिल भैया जय श्री राम कर लो बेटा। जय श्री राम। और मुझे जाना है आज साहिल के स्कूल में। मुझे जाना है आज साहिल भैया के स्कूल में, क्योंकि उसकी फीस पेंडिंग पड़ी है। वो देखते हैं कितनी भर पाएंगे अभी। और उसे है ना, उसके स्कूल के ग्रुप में से, जो व्हाट्सएप का ग्रुप होता है ना, उसमें से उसे रिमूव कर दिया है। उसकी फी नहीं भरी है इसलिए। तो वही बात करने के लिए उसके स्कूल जाना है, प्रिंसिपल से बात करने के लिए। देखा क्या मैं आपसे कितना लंबा हूँ? और देखिए मुझसे कितना बड़ा है, कितना लंबा है मुझसे। कुर्सी पे खड़ा है इस वजह से। अच्छा काफी कुर्सी दिखा। अच्छा सुन 2 मिनट सुन। हाँ, तो फिर हम जाएंगे उसके स्कूल में, लेकिन उसके पहले बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना के रख दूंगी, पोहे बना दूंगी। तो चले आप भी हमारे साथ में। हाँ, तीखे वाले स्पाइसी। तो ये बन गए पोहे हमारे, तो खा लीजिए आप भी और हम भी खा लेंगे। चले फिर चलते हैं साहिल के स्कूल में। चलो स्कूल जाते वक्त एक उलझन से मन में, क्योंकि मिलने देते हैं या नहीं देते हैं, और फी भी कम करते हैं या नहीं, पता नहीं क्या कहेंगे हम वहाँ पे, वे लोग क्या कहेंगे, बस यही चल रहा था दिमाग में। ये आ गए हैं हम साहिल के स्कूल में। मतलब ये स्कूल की दीवार है उसकी, और बड़ी मतलब बहुत बड़ी स्कूल है। इसका जो आवरण है स्कूल का वो बहुत बड़ा है, परिसर। चलती है स्कूल में। ये है एंट्री गेट। तो हम अंदर आ गए हैं, और ये यहाँ पर लिखना पड़ रहा है कि किससे मिलना है और कौन सा समय है, और आपका फ़ोन नंबर वगैरह ऐसा कुछ शायद लिखना पड़ा था यहाँ पर। तो बस वही लिख रहे हैं राणा जी यहाँ पर। हमें जाना था साहिल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल से मिल ही नहीं पाए, क्योंकि जो अकाउंटेंट होते हैं उनसे ही बात हो गई है हमारे, और उन्होंने प्रिंसिपल से कुछ मिलने दिया नहीं हम। और ये हम वापस आ रहे हैं वहाँ से मिल कर, क्योंकि वहाँ का जो वीडियो है वो मैंने बनाया नहीं। मैंने सोचा है बनाने देते हैं या नहीं देते हैं, या कोई ऑब्जेक्शन उठाते इसलिए। और वहाँ से आने के बाद में मेरा मूड देखिए कितना ऑफ बन गया। स्कूल में से हम आ गए हैं हमारे ननन जी के घर पर, मतलब मेरे ननन जी के घर पर, थोड़ी देर उनसे मिलने, बच्चों से भी मिल लिया। ए डॉली, नींद में तो उठी माल भाई। अरे सोनिया, अरे चिमनी, कितनी सुंदर पेंटिंग निकाली है बच्चे ने। देखो कितनी सुंदर पेंटिंग है ये कलाकृति किसने की है? ये कलाकार ने की है। ये देखिए कलाकार। छुटकी पापा के जैसे दिखती हो, दिखता है। ये मम्मी के जैसे दिखता है। जय श्री राम जी फिर से एक बार। और हम आ गए हैं स्कूल से। कब से आ गए हैं? अभी तो रात हो गई है, लेकिन मूड थोड़ा ऑफ था इसलिए कुछ वीडियो निकाला ही नहीं तब से, जब से आए हैं। और ननन जी के घर पे गए थे, बच्चों से मिलकर मन को अच्छा तो लगा है, बहुत अच्छा लगा है उनसे मिलकर। फिर घर पे आ गए और वापस से वही सोच, वही विचार आ रहे हैं दिमाग में, तो मूड थोड़ा ऑफ ही है तब से। और ये भैया बैठा है मेरे पास में, और ये खेल रहा है उसका मोबाइल। बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहा है ये।
5 और फी उन्होंने कुछ कम नहीं की, उतना ही कम की जितना हो सका उनसे, मतलब 15% जो उन्होंने पहले फी माफी की बात की थी बस उतना ही कम हुआ है। और इतनी फी हम भर नहीं पाएंगे, अभी पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। शिक्षण मंत्री ने तो ये कहा था कि फी माफ है, शायद ऐसा सुना था मैंने। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे पोस्ट आते थे भर भर के कि फी माफ हो जाएंगी प्राइवेट स्कूलों की भी और सरकारी स्कूलों की भी, लेकिन फी माफी की तो कोई बात ही नहीं की है उन लोगों ने। सिर्फ बोले 15% माफ करेंगे फी। अभी 15% में सिर्फ क्या 2,000 1-2 हज़ार ही कम हो पाए उनसे। अब राणा जी तो इतने नाराज हो गए मुझसे, उन्होंने कहा कि नहीं तू स्कूल की कोई बात नहीं करेंगी वीडियो में, नहीं तो उन लोगों को बुरा लग जाएगा, स्कूल वालों को, वो कोई ऑब्जेक्शन उठा लेंगे, बच्चे के शिक्षण के साथ में कुछ गड़बड़ी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ मैं बात नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया या कुछ गलत कहा है। उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से बात की है हमारे साथ में, लेकिन मुझे मिलना था प्रिंसिपल सर से, लेकिन वो मिलने कुछ दिया नहीं, उन लोगों ने कुछ मिल ही नहीं पाए हम वहां पर। ऐसा मूड थोड़ा ऑफ ही है, इसलिए आज कोई वीडियो भी नहीं बना पाई मैं। और सच में मुझे बहुत रोना आ रहा था कि पैसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इम्पोर्टेंट पैसा, लेकिन इतना भी क्या कि बच्चों के शिक्षण के साथ में हम, मतलब बच्चों का शिक्षण हम करवा नहीं सकते, इतना ज्यादा पैसे लग रहे हैं अभी शिक्षण के लिए। मेरी गलती हो गई, शायद मैंने उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। मैंने सोचा था कि 2 ही तो बच्चे हैं, साहिल और प्रांजल, लेकिन प्रांजल जो है तो वो मतिमंद है और साहिल ही समझदार है। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि चले जो कोई भी खर्चा हो जाएगा तो वो साहिल को लगा देंगे स्कूल के लिए, लेकिन वो भी अभी हम लगा नहीं पा रहे। इतना बुरा लग रहा है, सच में बहुत बुरा लग रहा है। अब देखते हैं, उसको एक तो निकालना पड़ेगा स्कूल में से, क्योंकि इतनी फी तो हम आगे भी नहीं भर पाएंगे शायद। व्यवसाय है हमारा टेंट हाउस का, और टेंट हाउस का व्यवसाय को कोई महीना भर तो कोई लगाता नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें रोजंदारी मिल जाएंगी या फिर महीने ऐसे मतलब कंफर्म हो जाएंगी कि हाँ इतना महीना में रुपए मिलने वाला है, इतना रुपए मिलने वाला है हमें। तो सीजन वाइज धंधा है, ये सीजन वाइज व्यवसाय है कि जब शादी ब्याह की सीजन होते हैं या किसी के घर में बर्थडे पार्टी होती है, कोई होता है कार्यक्रम, तभी ये मंडप लगवाते हैं लोग और तभी तो फिर पैसे आते हैं। लेकिन अभी पैसे नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ था इतने 2 साल से, और कोरोना के वजह से कोई मंडप भी नहीं लगा रहा था, शादी ब्याह ही सब बंद थे, सबके काम धंधे बंद थे, तो हमारे भी काम धंधे बंद थे। तो इसलिए सबको पता है कि खाने पीने के लाले गिर गए थे सबके घर में, तो फिर बच्चों की फी भरने के लिए तो पैसे ही नहीं जमा पाए। हाँ जितने होते थे उतने खाने पीने के शौक पूरे हो जाते थे। अब ऐसा थोड़ी ना कि रोज की हम बासुंदी बना के पी रहे, ये रोज के कुछ हो रहा है। हाँ कभी कभार हो जाता है हमारे घर में, सन त्योहार होता है तब हो जाता है कुछ मीठा कुछ ये वो, और बच्चों के लिए तो कैसे भी बन ही जाता है खाना पीना। लेकिन अब स्कूल की फी भी भरना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन बहुत ज्यादा फी हो गई है 2 साल की, तो हम वो भर ही नहीं पा रहे। और उनसे बात भी की हमने इस बारे में कि थोड़ी फिर और माफ कर दीजिए, हम नहीं भर पाएंगे इतना। तो उन्होंने कहा नहीं, फी तो आपको भरनी ही पड़ेगी, जितनी है उतनी हमने कम कर दी है, 15% कम कर दी है। अब 15% मतलब कितना, सिर्फ 2,000 रुपये कम किए है और फी बहुत ज्यादा है। तो पता नहीं अब क्या होगा, कैसे भरेंगे फी और कैसे करेंगे बच्चों का शिक्षण पूरा। उसे मराठी स्कूल में डालना चाहिए था मैंने, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कि एक ही लड़का तो पढ़ने वाला है, इसलिए मैंने उसे इंग्लिश स्कूल में डाल दिया, और यही मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। देखते अभी क्या होता है। राणा जी तो इतना गुस्सा कर रहे थे मुझ पर कि तू वीडियो मत बना, अगर वो स्कूल वाले देख लेंगे तो बच्चों के शिक्षण के साथ में कोई गड़बड़ी हो जाएंगी या फिर वो लोग नाराज हो जाएंगे, कभी कुछ ये करेंगे तो। लेकिन मैंने कोई बुरी बात नहीं कही है यहाँ पर उनके बारे में, या उन्होंने भी मेरे साथ में या हमारे साथ में कोई बुरी बात की नहीं है, बुरी बात कही नहीं है, सब समझा के ही बोला है। मैं सिर्फ पैसों की बात कर रही हूँ यहाँ पे कि पैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों के शिक्षण के लिए, और आप चाहे तो भूखे रह लो लेकिन बच्चों के शिक्षण के लिए पैसे जमा जरूर करने पड़ते हैं। पता नहीं अब आगे क्या होगा। उन्होंने कहा
कि 20,000 रुपये तो भी आपको भरना पड़ेंगे, मतलब कम से कम 20,000 तो भी भरना पड़ेंगे, तब शिक्षण शुरू होगा आगे का, वरना फिर नहीं। और अभी शिक्षण भी बंद है उसका ऑनलाइन शिक्षण पूरा बंद है। मतलब वो जब 5वीं में गया है 5th स्टैंडर्ड में, तब से उसको पता ही नहीं कि कौन सा उसका सिलेबस चालू है क्या नहीं, कोई बात पता नहीं है हमें इस बारे में। और हमारा ही काम था, उसके मैडम को फोन लगाना चाहिए था हमें, या फिर पहले स्कूल में जाके आना चाहिए था, लेकिन वो दिमाग में भी नहीं आया। गलती हमारी ही, मतलब हमारी ही गलती है कि हमने ना ही तो उसके शिक्षण के लिए पैसे जमा कर पाए, और ना ही उसके मैडम या सर से हम बात कर पाए इस बारे में। चलिए फिर वीडियो को करते हैं यही एंड, और अगर कोई गलती हुई हो तो सॉरी, उसके लिए माफ कर दीजिएगा, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय श्री राम।